आगे प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 41। पांचों के सिर काट दिए, न मारा न खून किए। अब देखो ये क्या पहेली है, क्या है ये पहेली है, और पहेलियां और मुकरिया कौन लिखते थे, अमीर खुसरो। तो कोई समस्या नहीं है, हमारा उत्तर है अमीर खुसरो, उत्तर है हमारा अमीर खुसरो। पांचों के सिर काट दिए, न मारा न खून किया, क्या है, नाखून, ठीक है ना, क्या है, नाखून। पांचों के सिर काट दिए, न मारा न खून किया, ये क्या पहेली है, और पहेलियां और मुकरिया कौन लिखते थे, अमीर खुसरो, ठीक है ना। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊं क्योंकि आगे इस पर प्रश्न भी है। कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका की भाषा है, कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका की भाषा है, कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका की। तो हमें सबकी भाषाएं ध्यान होनी चाहिए कि जो विद्यापति थे उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, कीर्ति लता होगी, कीर्ति पताका होगी, और विद्यापति पदावली होगी। तो जो विद्यापति पदावली थी वो मैथिली भाषा में थी, और कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका अवहट में थी। किस भाषा में थी, अवहट में। कीर्ति लता एवं कीर्ति पताके की भाषा कौन सी थी, अवहट। कौन सी भाषा थी, अवहट। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43। विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं, विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं। तो आपको बता दूं कि विद्यापति को श्रृंगारिक कवि उपयुक्त सभी मानते हैं। विद्यापति को श्रृंगारिक कवि रामकुमार वर्मा भी मानते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी भी मानते हैं, और रामकुमार वर्मा भी मानते हैं। उत्तर हुआ इसका उपयुक्त सभी। क्या उत्तर हुआ, उपयुक्त सभी। विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं, उपयुक्त सभी। आदि काल को संधि काल व चारण काल नाम किसने दिया है, कोई समस्या नहीं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने दिया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदि काल को संधि काल व चारण काल नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अब ये देखना है कि गणपति चंद्र गुप्त ने क्या नाम दिया है, प्रारंभिक काल, काल। इसके साथ साथ इन्होंने इसको शून्य काल भी कहा है। क्या कहा है, शून्य काल भी कहा है। जॉर्ज गिरेसन ने क्या नाम दिया था, चारण काल। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था, वीरगाथा काल व आदिकाल। वैसे महत्वपूर्ण रूप से वीरगाथा काल ही नाम माना जाता है। ये नाम इन्होंने दिए थे। आदि काल को संधि काल में चारण काल नाम किसने दिया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था। आगे प्रश्न देखते हैं। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को नाम दिया था, राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को नाम दिया था। देखते हैं हम, उद्भव काल नाम किसने दिया था, उद्भव काल दिया था वासुदेव सिंह ने, वासुदेव सिंह ने। किसने दिया था, वासुदेव सिंह ने। और आधार काल मोहन अवस्थी ने, मोहन अवस्थी ने। आधार काल नाम किसने दिया था, मोहन अवस्थी ने। अंधकार काल नाम किसने दिया था, कमलकुल श्रेष्ठ ने। और संक्रमण काल नाम किसने दिया था, राम खिलावन पांडे ने, राम खिलावन पांडे ने। संक्रमण काल नाम किसने दिया था, राम खिलावन पांडे ने। अंधकार काल नाम किसने दिया था, कमलकुल, अच्छा, कमलकुल श्रेष्ठ ने। और आधार काल मोहन अवस्थी ने। उद्भव काल वासुदेव सिंह ने। संक्रमण काल राम खिलावन पांडे ने। अंधकार काल कमलकुल श्रेष्ठ ने। आधार काल मोहन अवस्थी ने। उद्भव काल वासुदेव सिंह ने। इसके अलावा अन्य नामों में हम देख लेते हैं कुछ, जैसे बीज वपन काल, बीज वपन काल किसने दिया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसके अलावा अपभ्रंश काल, बच्चन सिंह ने।
अपभ्रंश काल बच्चन सिंह ने। उसके बाद आता है वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीरकाल नाम किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसके अलावा वीर काव्य या जय काव्य नाम किसने दिया था? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या नाम दिया था? वीर काव्य व जय काव्य। वीर काव्य व जय काव्य। अब आता है इसको चारण व संधि, दोनों नाम किसने दिए थे? रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण नाम है जो आदिकाल को दिए गए थे। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, अपभ्रंश काल बच्चन सिंह ने, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, और वीर काव्य और जय काव्य रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, चारण काव्य या संधि काल, चारण काल या संधि काल रामकुमार वर्मा ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और वीर गाथा युग श्याम सुंदर दास ने। वीर गाथा युग श्याम सुंदर दास ने। तो ये महत्वपूर्ण नाम थे जो आदिकाल को दिए गए थे। अब चलते हैं प्रश्न पर। संक्रमण काल रामखिलौन पांडे ने, अंधकार काल कमलकुल श्रेष्ठ ने, आधार काल मोहन अवस्थी ने, उद्भव काल वासुदेव सिंह ने। ये महत्वपूर्ण नाम थे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 46 नंबर प्रश्न। आदिकाल को शुक्ल ने क्या कहा था? हम देख आए क्या कहा था? क्या कहा था आदिकाल को शुक्ल ने? वीर गाथा काल। क्या कहा था? वीर गाथा काल। अब फिर आ गया वीर काल, किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीर काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीर गाथा युग ये भी अभी पढ़कर आए हैं, क्या किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। वर्तमान काल हमारा पढ़ना रह गया था। वर्तमान काल किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने। किसने कहा था? अच्छा, वर्तमान काल किसी ने नहीं कहा था। आदिकाल को वर्तमान काल किसी ने नहीं कहा था। हालांकि वर्तमान काल नाम का प्रयोग आधुनिक काल के लिए मिश्र बंधुओं ने किया था। मिश्र बंधुओं ने किया था, लेकिन आदिकाल को वर्तमान काल किसी ने नहीं कहा था। आदिकाल को शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आदि इनके बारे में पूरा डिटेल से पहले एक प्रश्न में बता चुका हूँ कौन कौन से काल को क्या क्या कहा गया है। अब आता है शुक्ल के अनुसार हेमचंद्र के व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन में किन भाषाओं का समावेश है? ठीक है, शुक्ल के अनुसार। किसके अनुसार? शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार व्याकरण ग्रंथ। ये इसलिए बताया, शुक्ल का नाम इसलिए बताया क्योंकि जो मतलब भाषा, जो आदिकाल की जो भी रचनाएं थी उनमें कौन कौन सी भाषा थी या उसकी कहानी वगैरह के बारे में जो भी है थोड़ा सा समस्या रहती है। अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग माना है, तो इसलिए शुक्ल का नाम लिया है कि उन्होंने किसको माना? सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन, जिसे प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, जिन्हें हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। और ये सिद्ध राज के यहाँ राज्य में रहते थे और इन्होंने रचना लिखी थी शब्द अनुशासन, जो एक व्याकरण ग्रंथ है। और उसमें किन किन भाषाओं का है? संस्कृत का, प्राकृत का और अपभ्रंश का इनको माना जाता है। उत्तर यह है संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश शुक्ल के अनुसार सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन। वैसे इसको सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन भी कहते हैं और इसको शब्द अनुशासन भी हम लिख सकते हैं। शब्द अनुशासन क्या है? एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। अपभ्रंश और व्याकरण का, अपभ्रंश और प्राकृत का यह व्याकरण है और इसी वजह से हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अड़तालीस नंबर प्रश्न। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, गीत गोविंद को आध्यात्मिक बताया, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी लोगों ने आध्यात्मिक बताया है।
कि क्या कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक बताया है, वैसे ही लोगों ने विद्यापति, एक बार प्रश्न आप भी पढ़ लीजिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। आचार्य शुक्ल का उपयुक्त कथन किसके लिए है? आचार्य शुक्ल का उपयुक्त कथन किसके लिए है? थोड़ा प्रश्न में उत्तर आ गया है, शायद आपका भी ध्यान चल गया होगा। चलो नहीं चला है तो देख लेते हैं, आप देख लीजिए आप उत्तर क्या निकालते हैं भी, क्योंकि प्रश्न में उत्तर तो आ चुका है, फिर भी आप देखो आप क्या करते हो। उत्तर ये देखिए किसके लिए, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। क्या है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक बताया है, संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। अब विद्यापति नाम आगे, उत्तर क्या होगा? विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के लिए। आचार्य शुक्ल का उपयुक्त कथन किसके लिए आया? विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के लिए। इसी प्रकार का कथन एक और भी है जो बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह जी कहते हैं कि विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक कहना वैसा ही है जैसे खजुराहो को आध्यात्मिक कहना। विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक कहना वैसे ही है जैसे खजुराहो को आध्यात्मिक कहना। तो इसी प्रकार का है, वो भी इसको आध्यात्मिक नहीं मानते थे, बच्चन सिंह भी। अब चलते हैं आगे 49 नंबर प्रश्न पर। भाषा की दृष्टि से कीर्तिलता व काव्य सौंदर्य की दृष्टि से विद्यापति पदावली प्रसिद्ध है। भाषा की दृष्टि से कीर्तिलता व काव्य सौंदर्य की दृष्टि से विद्यापति पदावली प्रसिद्ध है। यह कथन किसका है? भाषा की दृष्टि से कीर्तिलता व काव्य सौंदर्य की दृष्टि से विद्यापति पदावली प्रसिद्ध है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। किसका कथन है यह? डॉक्टर बच्चन सिंह का। याद रखना है कि भाषा की दृष्टि से कीर्तिलता व काव्य सौंदर्य की दृष्टि से विद्यापति पदावली प्रसिद्ध है। इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। ऐसे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अन्य साहित्यकार भी कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एकदम ऐसी प्रकार का इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है कि भाषा की दृष्टि से, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से, लेकिन यही क्रम नहीं होगा तो थोड़ा कठिन हो सकता है ये, तो इसको हमने इसी तरीके से याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं 50 नंबर प्रश्न पर।